दिल्ली से खबर है, जहां पर बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नामांकन भर दिया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम भजनलाल शर्मा समेत दोनों डिप्टी सीएम राजस्थान के और तमाम सभी प्रस्तावक इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट होने के कारण निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन का चुना जाना तय है और अब उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा समेत दोनों डिप्टी सीएम और राजस्थान के जो तमाम अन्य प्रस्तावक हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाना तय है। चूंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है, पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लेकिन नितिन नबीन के सामने कोई और चेहरा नहीं है तो उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का फुल सपोर्ट उनके साथ है, तो इसीलिए पार्टी में पूर्ण समर्थन इस वक्त नितिन नबीन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और नितिन नबीन वो चेहरा हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और आज तक एक भी इलेक्शन हारे नहीं हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के और संगठन के कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ और सिक्किम के प्रभारी पद पर भी रह चुके हैं, जहां पर पार्टी को उन्होंने काफ़ी फायदा पहुंचाने का कार्य किया। तो उनके तमाम कार्यों की बदौलत नितिन नबीन को आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और वाकई जो बीजेपी के अंदर का सिस्टम है, जिस तरीके से यहाँ पर नियुक्तियाँ होती हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी देश में नजर आती है जहाँ पर हर कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा पद मिल सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। नितिन नबीन, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद पटना पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ा था, उपचुनाव में जीत के बाद वो हर एक चुनाव को जीतते गए और पार्टी को फायदा पहुंचाने का कार्य किया, जिसका परिणाम यह है कि आज वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और अब खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पर चोमू के NH-52 हाईवे पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नियमों की अनदेखी करने वाली बसों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। चोमू परिवहन विभाग की टीम ने 14 बसें सीज कर दी हैं। कई बसों में नहीं मिले इमरजेंसी एग्जिट गेट और दस्तावेज। कार्रवाई के बाद बस चालकों में हड़कंप मच गया है। जिला परिवहन अधिकारी अनूप सिंह सहरिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। तो चोमू में 13 बसों के खिलाफ कार्रवाई। इमरजेंसी एग्जिट गेट ना होने की वजह से परिवहन विभाग ने 14 बसों को सीज कर दिया है। परिवहन विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जो बस संचालक हैं उनमें काफी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना होने की वजह से 14 बसों को सीज करने का मामला सामने आया है। और अब खबर खाजूवाला से, जहां पर आईजीएनपी के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग और तेज हुई। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान संगठन की बैठक हुई है। जाट धर्मशाला में हो रही है बैठक में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी को लेकर चर्चा है। रबी फसलों को पकाने के लिए किसान कर रहे हैं सिंचाई की पानी की मांग। इस बैठक में आगामी सिंचाई पानी आंदोलन को तैयार करने को लेकर रूपरेखा होगी तय। बैठक के बाद उपखंड अधिकारी को सौंपा जाएगा ज्ञापन। तो जाट धर्मशाला में महत्वपूर्ण बैठक, किसानों को चाहिए सिंचाई के लिए पानी। 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी को लेकर चर्चा। रबी फसलों को पकाने के लिए किसान कर रहे हैं सिंचाई पानी की मांग। तो बैठक जारी है। सिंचाई पानी आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। किसानों को कई बार पानी की किल्लत की वजह से फसलें उगाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये रबी फसलों का सीज़न है, तो रबी फसलों के लिए प्रॉपर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराने हेतु ये बैठक की गई है। और अब जाट धर्मशाला में इस बैठक के बाद एक ज्ञापन भी अधिकारी को सौंपा जाएगा।
सिरोही के जावाल से बड़ी खबर है, जहां पर स्टेट हाईवे पर ऊंट के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक की आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक की मौत तो वहीं दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों में दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। साथ ही बरलूट थाना पुलिस को भी प्रत्यक्षदर्शियों ने सूचना दी है। ऊट गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं बांसवाड़ा जिले की भोयन घाटी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर से रतनापुरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है। किशनगढ़ जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर गो तस्करी का बड़ा प्रयास गोरक्षा दल ने नाकाम कर दिया। सूचना मिलने पर दल के अध्यक्ष नितेश सैनी के नेतृत्व में गौरक्षकों ने पाटन गांव के पास संदिग्ध ट्रक का पीछा किया, लेकिन चालक खलासी के साथ फरार हो गया। ट्रक की तलाशी पर 23 गौवंश मिले, जिनमें से 6 मृत और 17 को अस्थायी रूप से बांदर सिंदरी की माधव गौशाला में सुरक्षित रखा गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जिंदा गौवंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराया और मृत गौवंश का पोस्टमार्टम करवाया। गौरक्षक लोकेश सोलंकी, राजू कायड़, राजू फरकिया, नंदू बन्ना और विष्णु पवार कार्रवाई में सक्रिय रहे। पुलिस ने चालक और खलासी के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले में अवैध खनन और बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धरियावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना धरियावत की टीम ने बिना अवैध कागजात बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा एवं पुलिस उपाधीक्षक वृत्त धरियावत नानालाल सालवी के मार्गदर्शन और थानाधिकारी हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में की गई। नाकेबंदी के दौरान पांचागुड़ा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ट्रैक्टर को तेज गति से भगाने लगा, जिसे पुलिस ने बमुश्किल रुकवाया। वहीं केकड़ी के सावर कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में अज्ञात चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बेहद शातिराना तरीके से बैंक के लॉकर रूम की छत तोड़कर भीतर प्रवेश किया और एक दो लॉकर तोड़कर उनमें रखा कीमती सामान चोरी कर लिया। हालांकि बैंक प्रबंधन ने संबंधित ग्राहकों को सूचना दे दी है और बैंक का मुख्य कैश सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सावर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास और बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घटना के बाद बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। शाहबाद के सघन वन में प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ सैकड़ों वन प्रेमी आज एकत्रित हुए और राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासी और पर्यावरणविदों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 1,19,000 से 28 लाख तक पेड़ों की कटाई की योजना है, जो वन्य जीवों के आवास, प्राकृतिक संतुलन और भूजल पुनर्भरण पर गंभीर असर डाल सकती है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र का विनाश आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय त्रासदी होगा और हाड़ौती क्षेत्र में सूखे, बढ़ते तापमान और जल संकट को बढ़ावा देगा। स्थानीय जनता और आदिवासी समुदाय ने वन संरक्षण के लिए एकजुट होकर चेताया कि पर्यावरण की कीमत पर कोई विकास टिकाऊ नहीं हो सकता है। को आगे बढ़ाते गए, समय देते गए, ऊपर नीचे थोड़ा समर्थन मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन आज माता रानी की कृपा, परमात्मा की कृपा है। इस प्रकृति हमारा ये प्रकृति साथ दे रही है। क्रांतिकारी साथी हजारों की संख्या में तादाद में आज शाहबाद में पधारे हैं। हमने महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है आज और यहाँ के प्रशासन से बोला है, अगर इस पर 1 महीने के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, इस पर रोक नहीं लगाई तो लाखों की संख्या में 12 की तरफ कूच करेंगे। डूंगरपुर सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, 50 बेड क्षमता वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की भारी कमी के कारण मरीजों के लिए परेशानी बन गया है। यहाँ 9 स्वीकृत डॉक्टरों में से केवल 3 ही सेवाएं दे रहे हैं, जबकि रोजाना 200 से अधिक मरीज ओपीडी में आ रहे हैं और 8 से 10 डिलीवरी हो रही है। सोनोग्राफी, हड्डी रोग और बाल रोग विशेषज्ञ
तथा दंत चिकित्सक के अभाव में मरीजों को जिला अस्पताल या गुजरात के निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है, जिससे गरीब और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। स्थानीय लोग अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय में अपग्रेड करने और रूरल अस्पताल सुविधाओं के साथ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हों और गुजरात पलायन रोका जा सके। हमारा ये सिमलवाड़ा का ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा CSC हॉस्पिटल है, और यहाँ पे पूरी सुविधा नहीं हो पाती है। इससे क्या है कि काफ़ी जैसे एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो उनको रेफर के अलावा कोई चांस नहीं रहता। किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ज़्यादा मेजर केस होता है, उनको डूंगरपुर या गुजरात पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्थो डॉक्टर की कमी है। वैसे डॉक्टर साहब है अच्छा कर लेते हैं, पर वो सुविधा नहीं दे पाते। CSC सिमलवाड़ा के लिए यहाँ से गुजरात टच में है, यहाँ के मरीज सिमलवाड़ा के यहाँ से गुजरात जाते हैं, इलाज की व्यवस्था यहाँ सही जगह 6-9 डॉक्टर की जगह 4 ही डॉक्टर हैं। स्टाफ डॉक्टरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और मरीजों की संख्या के लिए जो जैसलमेर जिले के सम स्थित प्रसिद्ध रिजॉर्ट लकी डेजर्ट कैंप में 18 जनवरी की रात 8:30 बजे इंदौर के 35 वर्षीय पर्यटक राहुल मालवीय की अचानक से मौत हो गई। राहुल अपने 5 से 7 दोस्तों के साथ पर्यटन पर आए थे और सायकालीन कार्यक्रम देख रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत सम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से जैसलमेर जवाहर चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण साइलेंट अटैक बताया जा रहा है। जैसलमेर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जा पाएगा। और ये घटना कल रात की है। ये 7 लोग थे। राहुल जो जिसके साथ घटना घटी थी वो उसके साथ ये 7 लोग थे। ये करीब 8 बज के 22 मिनट पे मतलब 8:30 के करीब इन्होंने एंट्री चेक इन किया था। उस टाइम हमारा जो अपने राजस्थानी कल्चर वगैरह चलता है वो प्रोग्राम चल ही रहा था। उस बीच में इन्होंने एंट्री ली थी। ये प्रोग्राम देखते हुए 1 घंटा ही हुआ था इनको। उस बीच में ये मतलब अपने आप गिर गए थे डांस फ्लोर में डांस करते हुए देखते हुए। हम भगदड़ मची तो हम गए वहाँ पर, देखा तो मतलब बेहोश थे। आप वहाँ से फिर निजी वाहन में हमने इनको हमारे जो प्राथमिक चिकित्सालय वहाँ पर रेफर किया। वहाँ से फिर डॉक्टरों ने इनको CPR वगैरह देख के कोई अगर उनका जो भी चिकित्सक था वो करवा के फिर बोला कि जैसलमेर तुरंत रेफर करो। और ये घटना कल रात की है। ये 7 लोग थे। राहुल जो जिसके ये कल दिनांक 18/1 को सम के एक रिजॉर्ट में 5-6 लोग रुके हुए थे। इसमें एक राहुल मालवीय नाम का लड़का 35 साल के आसपास जिसकी उम्र है, वो उस रिजॉर्ट में चल रहे प्रोग्राम के दौरान देखते हुए उसकी तबीयत खराब होती है, जिसको वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। कल ही इन्होंने चेक इन किया था वहाँ पर। अभी बॉडी जैसलमेर मोर्चरी में रखवाई गई है। उसके परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद अग्रिम कार्रवाई। वहीं अब खबर है जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, बीकानेर, चूरू समेत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में, प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 19 जनवरी को पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं 21 और 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का भी असर बढ़ेगा। 22 से 24 जनवरी के बीच शेखावाटी, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश से ठंड बढ़ने और घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट है, सर्दी बढ़ने की आशंका है। हमारे सहयोगी कुणाल जयपुर का मौसम इस वक्त हमें बता रहे हैं। कुणाल इस वक्त जयपुर बता दें कि अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो मौसम विभाग के जो जयपुर केंद्र है उसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया था उसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर में जो बादल है वो यहाँ पर छाए हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जो जयपुर केंद्र है उसके द्वारा पहले ही अनुमान लगाया गया था कि जो मौसम है वो हल्की बारिश जो है हो सकती है। उसके मद्देनज़र जो है अगर हम बात करें अभी 4:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और राजधानी जयपुर में अगर आप नज़ारा देखेंगे तो काले बादल जो हैं छाए हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, बीकानेर,
चूरू और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में जो है अनुमान लगाया गया था कि बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई थी। इसके अलावा जो दक्षिण और पूर्वी राजस्थान है उसमें जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना जो है जताई गई थी। इस समय राजधानी जयपुर से आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो जो मौसम है, क्योंकि 4 बजे का समय हो रहा है और काले बादल जो है छाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके सक्रिय होने के कारण जो 21 और 22 तारीख को है वो बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और कई संभागों के लिए जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर के लिए भी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। इसके अलावा शेखावाटी इलाका है वहां पर भी जो है बारिश की संभावना जो है जताई गई है। अब ये जो बारिश होगी उससे जो है फसलों को अगर हम अभी मौसम की बात करें तो मौसम जो है सूक्ष्म हो गया, जिससे फसलों को तो फायदा होगा, लेकिन अगर ज्यादा बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो फसलें हैं उनको जो है कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर में जो सुबह का जो न्यूनतम तापमान है वो जो है 12 डिग्री दर्ज किया गया और शाम होते होते जो अनुमान लगाया गया था कि 20 डिग्री जो है तापमान हो जाएगा। ऐसे में अगर जो बारिश होती है तो उससे जो है सर्दी और जो गलन है वो बढ़ेगी, कोहरे का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ जो है देखने को मिलेगा। नंदिनी, चलिए शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त जो मौसम का मिजाज है, ठंड कुछ हद तक राहत दे रही थी, यानी सर्दी कम हो रही थी प्रदेश के कई ज़िलों में, लेकिन अब टेम्परेचर में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है और कोहरा कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। किसानों ने नहरों में सिंचाई पानी की गंभीर किल्लत समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को पंचायत बुलाकर रोष व्यक्त किया है। अमर शहीद राजेंद्र सिंह स्मारक स्थल पर आयोजित की गई पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचकर आगे की रणनीति तैयार कर जिला कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी जगदान को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई पानी न मिलने से फसलें फल फूल सूखने लगे और खेतों में खड़ी फसलें जल रही हैं। किसानों ने मांग की है कि सिंचाई विभाग को पानी चोरी रोकने के लिए सख्त पाबंद किया जाए तथा नहरों पर अलग अलग स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित की जाए जिससे पानी चोरी को रोका जा सके। हमारे आज जैसलमेर जोन के सभी किसान साथी आज एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसलमेर जोन के समस्त नहरों से किसान आए हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है, पिछले 10 दिन से जैसलमेर जोन का पानी बिल्कुल कट गया है। जैसलमेर जोन का लगभग 1700 से 2200 क्यूसेक पानी बनता है। वर्तमान में 600 से 700 क्यूसेक आ रहा है, कभी 1000 क्यूसेक हो जाता है, कभी 600 हो जाता है। इससे न तो नहरें चल पा रही है, न ही किसी किसान को संतुष्ट किया जा सकता है। हम आज मांग कर रहे हैं, मूल मांग तो पानी की है। हमारे जो इंदिरा गांधी नहर का पानी जो जैसलमेर जोन का था 1253 नाड़ी पे जो हमारा हिस्सा तय हुआ था उसमें आज तक हमें पूरा पानी नहीं मिला है। 1-2 दिन एक्सेस पानी मिला है और उसमें भी जनवरी माह के अंदर अभी जो हमारा जो हल्का पानी है वो भी हमें नहीं मिला। हमारा पानी तय हुआ था 1500 से 1700 के बीच में क्यूसेक के बीच में, जो अभी तक 1-2 बारी में ही पूरा आया, बाकी हमें 1000